अस्सलामुअलैकुम नाजरीन हजरात, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप शायद नहीं जानते कि इस वक्त पूरी दुनिया ये कोशिश कर रही है कि मुसलमान इस्लाम पर साबित कदम न रह सके, उसकी जिंदगी से इस्लाम का फासला बढ़ जाए, बल्कि कोशिश की जा रही है कि उसका रिश्ता इस्लाम से टूट जाए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तरतीब ये होती है, पहले बेअमल बनाया जाता है और उसके बाद बेईमान बनाया जाता है। एक इंसान जब बेअमली का शिकार हो जाए तो फिर उसके लिए ईमान से हाथ धोना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं होता। मैं उसको मिसाल के जरिए समझाऊं ताकि आप अच्छी तरीके से समझ सकें। बारिश के मौसम में जब आप चलते हैं तो आप अपने कपड़ों को बचा बचा के चलते हैं कि कोई छींटा आपके कपड़े के ऊपर न गिरे और आपका कपड़ा दागदार न हो जाए। आप बारिश के मौसम में जब दामन बचा बचा के चलते हैं और उसके बाद अगर अचानक दो चार छींटे कपड़े पर उड़ गए तो फिर आप अपने कपड़े को बचाना छोड़ देते हैं और अपने कपड़े को यूं ही छोड़ देते हैं कि अब जितने दाग लगने हो लगने दो, दाग तो कुछ लग ही चुके हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से जब इंसान पहले बेअमली का शिकार होता है, नमाज छोड़ता है, रोजे छोड़ता है, हलाल छोड़ता है और इसी के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ता है और गुनाह उसकी जिंदगी जब बन जाती है तो एक वक्त ऐसा भी आता है कि वो ईमान से हाथ धोने के करीब पहुंच जाता है। आज हमारा मुआशरा अगर हम देखें, वो कौन से गुनाह हैं जो हमारे मुआशरे में नहीं पनप रहे, वो कौन सी बुराइयां हैं जो हमारे मुआशरे के अंदर पनपती नजर नहीं आती। इतना बड़ा मजमा है, हर शख्स अपने ज़मीर के अंदर और अपने दिल में और अपने गिरेबान में झांक करके देखे कि उसकी जिंदगी कितनी गुनाह आलूद है और उसकी जिंदगी कितनी नेकी से भरपूर है। तो आप महसूस करेंगे हमारा उठने वाला कदम सुबह हो या शाम हो, रात हो या दिन हो, हमें नेकी की फिक्र कम रह गई, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की फिक्र कम रह गई, नफ्स की इताअत की फिक्र ज्यादा रह गई। नफ्स गुनाह की तरफ उभारता है, हम गुनाह की तरफ बढ़ते हैं। नफ्स बुराई की तरफ उभारता है, हम बुराई की तरफ बढ़ते हैं। नफ्स हमें आवारगी की तरफ उभारता है, हम आवारगी की तरफ बढ़ते हैं। आज अगर पाकीज़ा नौजवान तलाश करना हो तो इल्ला माशाअल्लाह बहुत मुश्किल मिलेगा कोई पाकीज़ा नौजवान, और ऐसे ही अगर आज के दौर के अंदर पाकीज़ा बच्ची तलाश करना हो तो ये भी बड़ा डिफिकल्ट है। वजह क्या है? हमारे मुआशरे को गुनाह के अंदर ढकेल दिया गया और हमारा मुआशरा अब गुनाह को गुनाह समझकर नहीं कर रहा, गुनाह को जरूरत समझ के कर रहा है कि ये तो आज के दौर की जरूरत है। अब आइए मैं समझाता हुआ चलूं एक गुनाह की तरफ। आज मैं आपकी तवज्जो को मबजूल कराऊंगा ताकि उस गुनाह की मजम्मत भी आप महसूस कर सकें, उसके नुकसानात भी महसूस कर सकें और साथ ही साथ उस गुनाह के हवाले से मुसलमानों के रुझान को देख सकें और लाशऊरी तौर पर आज मुसलमान उस गुनाह के अंदर कितना डूबता चला गया और डूबता जा रहा है उसके बारे में आप महसूस कर सकें। सबसे पहले जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने आयत करीमा के हिस्से की तिलावत का शर्फ हासिल किया, उसमें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने एक बात के हवाले से फरमाया कि अल्लाह इस बात को पसंद नहीं फरमाता। अल्लाह अकबर, कौन सी बात अल्लाह पसंद नहीं फरमाता? ला युहिब्बुल्लाहुल जहर बिस्सूइ मिनल कौल। अल्लाह अकबर, कुरान मुकद्दस में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इरशाद फरमाया खुले आम बुरी बात को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता। अब ये खुले आम बुरी बात तो आप देखेंगे मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसमें फहश गोई भी आ गई, इसमें झूठ भी आ गया, इसके अंदर गीबत भी आ गई, इसके अंदर आवारगी की बातें भी आ गई और इसके अंदर अल्लाह की नापसंदीदा बातें भी आ गई। आप जरा सोचिए और अंदाजा लगाएं, अल्लाह ऐसी बात को पसंद नहीं करता।
करता। अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ऐसी गुफ्तगू को पसंद नहीं करता जो बुरी हो, अलल ऐलान की जा रही हो। आज हम देखें ये बुरी बात फैल रही है, ये बुरी बातों को फैलाया जा रहा है, और फैलाया ही नहीं जा रहा बल्कि उसकी तरफ रग़बत भी बढ़ रही है और उसकी तरफ बच्चों को माँ बाप माइल भी कर रहे हैं। वो बुरी बात कौन सी है? जैसा कि मैंने आपके सामने बताया, फहश बात। अब इसी को गाने के अंदर आप ले लें कि गाने के अंदर होता क्या है। अल्लाह अकबर, ये फहश बात है, ये बुरी बात है, ये गुनाह की बात है। आज 31st नाइट है, गानों की भरमार चलती होगी, म्यूजिक की भरमार चलती होगी, और आप देखते होंगे कि बड़ी होटलों के अंदर लोग बैठकर 12 बजे का मंजर देखने को बेचैन नजर आते होंगे, और बड़े शहरों के अंदर इंसान किसी ऐसे स्पॉट पे चला जाएगा जहां पर जाने के बाद 31st नाइट के 12 बजे के मंजर को वो देख सके। वहां चल क्या रहा होगा? गाने चल रहे होंगे, म्यूजिक चल रही होगी, डांस चल रहा होगा, आवारा गर्दी चल रही होगी, शराब पी जा रही होगी, नाचा जा रहा होगा, अय्याशी की जा रही होगी। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीवानों, क्या कभी हमने ये सोचा कि अल्लाह को क्या पसंद है और अल्लाह को क्या पसंद नहीं है? हमारा हाल तो ये है, जो हमें पसंद हम वही करेंगे, जो अल्लाह को पसंद है हमें उसका ख्याल नहीं। लेकिन इस बात को अच्छी तरह से जहन में रखें, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, बंदा अगर अल्लाह की पसंद का ख्याल करे और अल्लाह की नापसंद का भी ख्याल करे, जो अल्लाह को पसंद हो उसे इख्तियार करे, और जो अल्लाह को पसंद नहीं है उसे अगर बंदा छोड़ देता है, तो उस बंदे से मेरा मौला मोहब्बत फरमाता है, और जब उससे मोहब्बत फरमाता है तो उसकी जिंदगी को सुकून से भर दिया करता है। आप जरा देखें, अल्लाह वालों की जिंदगी का जायजा लें तो आपको महसूस होगा वो कभी अपनी पसंद का ख्याल करते ही नहीं थे। अपनी तो पसंद बड़ी अजीब अजीब होती है, अपनी पसंदों का क्या एतबार। आज जरा सोचो, आज के नौजवान की पसंद क्या है, आज के इंसानों की पसंद क्या है, आज के मुसलमानों की पसंद क्या है। जरा गिरेबान में झांक करके देखना, आज का मुसलमान पसंद करता है तो गुनाहों को पसंद करता है, आज का मुसलमान पसंद करता है गंदी पिक्चरों को पसंद करता है, आज का मुसलमान पसंद करता है गाड़ियों के अंदर गाने रखना पसंद करता है, आज का इंसान पसंद करता है शादियों में ढोल बाजे ताशे बाजे तमाशे, इसे पसंद करता है। आप जरा देखो, ये आज के मुसलमान की पसंद। और फिर दावा क्या? हम इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं, हम ताजदारे करबला से मोहब्बत करते हैं। आइए मैं आपको बताऊं, ताजदारे करबला की जिंदगी में एक सख्त वक्त आया, एक सख्त वक्त आया, और ऐसा वक्त आया जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल के कलमे की बुलंदी के लिए और दीन की सरबुलंदी के लिए एक कुर्बानी देने का वक्त आया। वहां भी पसंद की बात आई, एक अपनी पसंद, एक रब की पसंद, एक अपनी पसंद, एक मदीने के ताजदार की पसंद। जब दो पसंदों का तकाबुल हुआ, अपनी पसंद का, रब की पसंद का, अपनी पसंद का, मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंद का, तो इमाम हुसैन ने अपनी पसंद को अल्लाह की पसंद पे कुर्बान कर दिया, नबी की पसंद पर कुर्बान कर दिया। अब समझाता हुआ चलूं, शायद के बात आपकी समझ में आ जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, किसी भी मुसलमान से पूछो तुम्हारी पसंद और तमन्ना क्या है, वो मुसलमान कहेगा मदीना जाना चाहता हूं, मदीना मेरी पसंद है, मदीने की जियारत नसीब हो जाए, मदीने की हाजिरी नसीब हो जाए। और फिर यही बंदा अगर मदीने पहुंच गया तो मदीने जाने के बाद सिर्फ एक हफ्ता रुका, 4 दिन रुका, 1 महीना रुका, 1.5 महीना रुका, लेकिन जब मदीने से निकलता है तो गुंबदे खजरा को तकता हुआ, रोता हुआ, बिलखता हुआ, तड़पता हुआ वहां से निकलता है और कहता हुआ निकलता है, हुजूर ये मेरी आखिरी हाजिरी न हो, मुझे बार बार यहाँ की हाजिरी नसीब हो, आखिरी वक्त मदीने में 2 गज जमीन नसीब हो। ये मेरी भी पसंद होगी, आपकी भी पसंद है, ये सबकी पसंद नजर आती है। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूँ, इमाम हुसैन तो मदीने में पले, इमाम हुसैन मदीने में बड़े हुए, इमाम हुसैन ने मदीने में रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दस्ते करम पकड़कर और थाम कर मदीने की गलियों में चले। ये वही तो
मदीना है जिस मदीने के अंदर मौजूद मस्जिद नबवी शरीफ में जब इमाम हुसैन तशरीफ लाते तो सरकार मिंबर से उतरकर उनको उठा लिया करते। ये वही तो मस्जिद नबवी शरीफ है जहां पर इमाम हुसैन सरकार की बारगाह में हाजिर होते और आका सजदे में होते। इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु अगर हुजूर पर सवार हो जाते सरकार सजदे को तवील कर लेते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मदीना मेरी भी पसंद है, मदीना आपकी भी पसंद है, और जिसकी जिंदगी का बेशतर हिस्सा मदीने के अंदर गुजरा हो वो इमाम हुसैन, उनकी भी पसंद मदीना ही तो थी। लेकिन एक वक्त आ गया कि हुसैन या तो मदीने में रहो या करबला जाकर मेरा दीन बचाओ। इमाम हुसैन ने सोचा मदीने में रहना मेरी पसंद है और करबला में जाकर दीन को बचाना ये मेरे खुदा की और नबी की पसंद है। हुसैन ने अपनी पसंद को जब कुर्बान करके करबला के अंदर अल्लाह और उसके रसूल की पसंद का ख्याल किया, सदियां गुजर गई, हुसैन कल भी जिंदा थे और आज भी जिंदा हैं। आज हमसे बहुत ज्यादा कुर्बानी नहीं तलब की जाती, हम पूरी जिंदगी अल्लाह की नापसंद चीजों के अंदर गुजारते हैं। गाने की आवाज अल्लाह को नापसंद, म्यूजिक की आवाज अल्लाह को नापसंद, गीबत अल्लाह को नापसंद, चुगली अल्लाह को नापसंद, ये सारी चीजें अल्लाह को नापसंद है। कभी हमने सोचा कि इन नापसंद चीजों से अपना रिश्ता तोड़ दें? नहीं, बल्कि लंबे सफर के लिए अगर गाड़ी लेकर जाते हैं तो उसमें भी म्यूजिक की फिक्र रखते हैं और कहते हैं अगर ये गाने नहीं चलेंगे तो नींद आ जाए। गाड़ी में गाने, किचन में गाने, बेडरूम के अंदर गाने, हर जगह गाने, ये आवाज मेरे रब को नापसंद है। जब ये हदीस मेरी नजर से गुजरी जिसमें आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया दो आवाजें अल्लाह को नापसंद हैं, एक गाने की आवाज और एक नौहे की आवाज। किसी के इंतकाल पर जो आदमी नौहा करता है, मातम करता है, शिकवा शिकायत करता है, ये आवाज भी अल्लाह को नापसंद है और गाने की आवाज भी नापसंद है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि गाना दिल में इस तरह से निफाक को पैदा करता है जैसे पानी जमीन से अनाज को पैदा करता है। गाना सुनने के बाद इंसान का दिल, इंसान का जिस्म, इंसान का वजूद आपे से बाहर हो जाता है। जहां म्यूजिक सुनी थरकना शुरू, जहां म्यूजिक सुनी इंसान की पोजीशन आपे से बाहर हो गई। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हम और आप आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलाद मनाते हैं और मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह, और खूब अच्छी तरीके से मनाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बताऊं, जब मिलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल सजाई जाती है तो क्या किया जाता है? हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के मकसद को बयान करते हैं, आमद के असबाब को बयान करते हैं, आमद की वजह को बयान करते हैं। हुजूर इसलिए आए, हुजूर तज़किये के लिए आए, हुजूर किताबो हिकमत की तालीम देने आए, हुजूर रहमतुल लिल आलमीन बनकर के आए, हुजूर बशीरो नज़ीर बनकर के आए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सारी चीजें हम पेश करते हैं। मैं आपको हुजूर की आमद का एक और मकसद भी आज आपके सामने बता दूं और फिर मैं आपसे पूछूं, ए रसूल आजम की मिलाद मनाने वालों, कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस मकसद को भी पेश नजर रखा? आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैं मज़ामिर को तोड़ने के लिए आया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जो लोग
गाने सुनने के आदी हैं, म्यूजिक सुनने के आदी हैं। फरमाया गया कल बरोज़े क़यामत उनके कानों में जहन्नम का पिघलाया हुआ सीसा डाला जाएगा। आप जानते हैं ये गानों का सिस्टम शुरू क्यों किया गया? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, याद रखें, जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लोगों को कुरान सुनाते और कुरान सुनने के बाद लोगों की जिंदगियों में इनकलाब पैदा होता, लोगों की जिंदगियों में तब्दीलियां पैदा होती, लोगों की जिंदगी पर कुरान का असर शुरू होता, उस वक्त के लोगों ने मंसूबा बनाया कि मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से कुरान को सुनने के बाद लोगों की जिंदगियों में तब्दीली पैदा होती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐ मुसलमानों, जरा तुम अपने बारे में सोचो, जरा गौर करो कि क्या कुरान सुनना तुम्हें पसंद है? क्या कुरान की आयतों का असर दिल पर होता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान सुनना बोझ बन गया हो? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान सुनने में मजा नहीं आता? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान से दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो चुकी हो? अगर ये कैफियत बन चुकी है तो अपने ईमान की खैर मनाओ। याद रखें, अब सीने में ईमान जो है वो टिमटिमाते दिए की तरह है। अगर कुरान सुनने के अंदर दिलचस्पी नहीं है और कुरान सुनने पर तबीयत के अंदर बोझ पैदा होता है तो डरो, तुम्हारे दिल पर कहीं ऐसा तो नहीं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने मोहर लगा दी हो और कहीं परवरदिगार जल्ल जलालहू ने नापसंदीदगी तुम्हारे लिए मुसल्लत कर दी हो। आइए मैं आपको बताऊं, आज के लोग गाने में दिलचस्पी रखते हैं, गजलों में दिलचस्पी रखते हैं, कुरान में दिलचस्पी नहीं रखते। मैं इसके हवाले से आपको समझाऊं, जब रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान शरीफ पढ़ा करते थे, सिद्दीक अकबर जब कुरान पढ़ा करते थे तो लोग जमा हो जाते, कुरान सुनने के लिए जमा होते और कुरान सुनकर उनकी जिंदगियां बदलती हुई नजर आती। अल्लाह अकबर, जब उस वक्त महसूस किया गया कि कुरान के असरात लोगों पर मुरत्तब हो रहे हैं तो एक टोले ने प्लान बनाया कि जब हुजूर कुरान पढ़ें तो लोग न सुने। अब इसके लिए क्या किया गया? अजम से, तवज्जो चाहूंगा, अजम से किस्से कहानी की किताबें मंगवाई गई और उसके बाद जब कुरान पढ़ा जाता तो एक टोला एक जगह पर बैठकर किस्से सुनाता, कहानी सुनाता, लग़्व बातें करता ताकि लोग उसमें दिलचस्पी लें और उसके अंदर मसरूफ हो जाएं और इसी तरह से शोर करते, चिल्लम चिल्ली करते ताकि कुरान की आवाज कानों तक न पहुंचे। इसी को कुरान ने मेंशन किया, वक़ाल अल्लज़ीना कफ़रू ला तस्मऊ लिहाज़ल कुरआनी वल्गौ फीह। अल्लाह अकबर, आप अंदाजा लगाएं, कुरान सुनने के सिलसिले में लोगों को रोका गया। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम नहीं है कि आज हमारे यहाँ भी सिस्टम ये हो गया, बेहतरीन कारी आकर अगर कुरान की तिलावत करता है तो किसी पर फर्क नहीं पड़ता, कुरान की तिलावत बोझ बनती जा रही है। माअज़ल्लाहि मिन ज़ालिक। मैं एक वाकया आपके सामने पेश करूं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुझे बताइए, किस हाल में मरना मुसलमान पसंद करेगा? मुसलमान तो कुरान के पढ़ते हुए, सुनते हुए, ईमान की हालत में ही तो मरना पसंद करेगा। अब मेरे नौजवान भाई, मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, कान खोल करके सुनो, बड़ी आसानियां पैदा हो चुकी हैं, मोबाइल आ चुका है। अब कान के अंदर आप जो है ईयरफोन लगा लें या एयरपोर्ट लगा लें और उसके बाद चलते हुए सब कुछ सुनते जाएं। जरा अपने मोबाइल के अंदर जांच करके देखना, जरा गौर करना कितने गाने तुमने डाउनलोड किए हैं, कितने गाने उसके अंदर मौजूद हैं, तुम कितने गाने सुना करते हो। एक बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि इस तरीके से वो नींद के लिए कोशिश करते हैं कि गाने लगाकर, एयरपोर्ट कान के अंदर है या ईयरफोन कान के अंदर है, लगा के सुनते रहते हैं और सो जाते हैं। अगर इसी तरह से सुनते सुनते सिर्फ टेम्पररी नहीं परमानेंट सो गए तो क्या होगा? अब यहां मैं जो नुक्ता अर्ज करना चाहता हूं, गौर से सुनो।
अगर कोई शख्स एहराम पहनकर हज के लिए गया और उसके बाद उसकी मौत वाक़ई हुई, हर साल उसके नामे आमाल में हज का सवाब भी लिखा जाएगा, और जब वो कब्र से उठेगा तो एहराम की हालत में उठेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि जब तुम अच्छी हालत में मरते हो तो तुम्हारा हश्र भी अच्छी हालत में होता है। तो क्या तुम ये पसंद करते हो कि जब तुम कब्र से उठो तो गाने की आवाज के साथ उठो? कौन जानता है कि कब वो मरेगा? कौन जानता है कि वो कहां मरेगा? वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, कोई जान नहीं जानती कि उसकी मौत किस जमीन पर मौजूद है, किस जमीन पर लिखी हुई है और किस जमीन पर होगी। आप जानते हैं, दर्द भरा एक वाकया मैं आपको सुनाऊं। बूढ़ा इंसान जिसकी पूरी जिंदगी गाने सुनने के अंदर गुजरी, आजादाना माहौल के अंदर गुजरी, गुनाहों के अंदर गुजरी, बुराइयों में गुजरी, गजलों का शौकीन, मिजाज उसके मिजाज के अंदर इश्क भरा पड़ा था और गानों और गजलों का शौकीन था वो शख्स। जानते हैं, जब जिंदगी का आखिरी वक्त आया तो उसने यही कहा, म्यूजिक लगाओ, थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। हॉस्पिटल के अंदर उसके लिए, और आज भी मैंने तो कई हॉस्पिटल देखे और यहां भी बड़ी हॉस्पिटलों में जाकर देखिए, सामने टीवी का स्क्रीन लगा होता है, पेशेंट को पिक्चर दिखाई जाती है, पेशेंट को गाने दिखाए जाते हैं, और मरने की दहलीज पर पहुंचने वाला इंसान उसे देख रहा होता है। एक बूढ़ा जब बिस्तरे मर्ग पर था और जब गाने उसके लिए लगाए गए, उसने कहा गाना बंद मत करो, म्यूजिक से मुझे थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है। इतने में एक मौलाना साहब मुसलमान समझकर उसकी इयादत के लिए पहुंचे, बच्चों के कहने पर पहुंचे तो गाना चल रहा था। मौलाना साहब ने गाना बंद करवाया और गाना बंद करवाने के बाद उनके घर वालों से कहा कुरान शरीफ लगा दो, तो उसकी तिलावत लगा दो, सुनते सुनते मौत आ जाएगी तो अच्छा होगा। आप सुनिए, गौर से सुनिए और अपना एहतसाब करें, खुद का एहतसाब। मैं किसी और के बारे में नहीं कहता, अपना एहतसाब करें। हुआ ये कि गाना बंद कर दिया गया, म्यूजिक बंद कर दी गई और तिलावत की कैसेट लगाई गई। जैसे ही तिलावत की आवाज उसके कानों तक पहुंची, उसकी तबीयत बेचैन हो गई। कहीं क्या तुमने शुरू कर दिया? सोचिए, ये क्या तुमने शुरू कर दिया? यार जल्दी बंद करो, पहले वाली पोजीशन रखो, गाने लगाओ। जैसे ही कुरान शरीफ की तिलावत को बंद करके गाने की आवाज उसके कानों तक पहुंचाई गई, उसकी रूह निकल गई। मैं हैरान हूं, या अल्लाह, अपनी कौम की दिलचस्पी को अगर मैं देखूं, बहनों की दिलचस्पी को देखूं, भाइयों की दिलचस्पी को देखूं, तो इन्हीं चीजों में दिलचस्पी ज्यादा नजर आ रही है। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अपने बारे में हम सोचें, अपने बारे में। आज आप अपने बारे में सोचें, ठंडे दिमाग से सोचें, क्या सुनना आपको ज्यादा पसंद है और क्या सुनते हैं आप? कितना कुरान और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नातें सुनते हैं और कितने गाने और गजलें सुनते हैं। मेरी बहनें भी सोचें और आप भी सोचें, तो आपका ज़मीर अंदर से मलामत करेगा
कि कुरान की तिलावत सुनकर तबीयत माअज़ल्लाह बेचैन हो जाती है, और गाने सुनकर के तबीयत के अंदर पोजीशन ऐसी होती है कि आंखों से आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। खुदा के बंदो, जरा इतना तो सोचो, गाने और गजलें सुन करके रो रहे हो, अगर रोना ही है तो कुरान सुन करके रो, कि कुरान सुन करके रोना ये भी मदीने के ताजदार की सुन्नत मुबारका है। अब सुनिए, उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये म्यूजिक के हवाले से मैं अर्ज कर रहा हूं। उम्मुल मुमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमाती अपने दौलत के दिन। एक नन्ही सी बच्ची आई, 6 साल की कमोबेश, नन्ही सी 6 साल की बच्ची, मेरी बहनें गौर से सुने, 6 साल की बच्ची आई, उसके पैर में घुंघरू थे, पाजेब थे, और उस पाजेब की आवाज उम्मुल मुमिनीन के कानों से टकराई, बेचैन हो गई, बेकरार हो गई। पाजेब निकाला उस बच्ची के पैर से, और जो जुमला इरशाद फरमाया, गुलामाने रसूल अपने सीने में इस जुमले को नक्श कर लें। फरमाती हैं, बेटी ये वो आवाज है जो मेरे महबूब को पसंद नहीं थी, मेरे महबूब को पसंद नहीं थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा जा रहे थे, और कहीं से बांसुरी की आवाज आई। जैसे ही बांसुरी की आवाज जहां से आ रही थी, आपने कान में उंगलियां डाली और किनारे से दूसरे रास्ते से निकल गए। देखने वालों ने देख करके कहा, है अब्दुल्ला इब्ने उमर, ये तुमने क्या किया कि मतलब कान में उंगलियां डाल दी बांसुरी की आवाज को सुनकर। कुर्बान जाइए उनके जवाब पर। इरशाद फरमाते हैं, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, मैंने अपने नबी को जैसा करते देखा वैसा ही मैंने किया है। कहां बांसुरी की आवाज से कान में उंगलियां डालना, और कहां शादी ब्याह की तकारीब और गाड़ी घर के अंदर इन चीजों को शामिल करना। क्या जवाब दोगे? अल्लाह को भी क्या जवाब दोगे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी क्या जवाब दोगे? सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे पाक था। अल्लाह, एक गवैया बहुत जबरदस्त उस जमाने के अंदर वो गाया करता था, बड़ा मशहूर था, लेकिन फिर उसकी उम्र जब ज्यादा हो जाए तो फिर आवाज दम तोड़ देती है। अब कोई उससे गाना भी नहीं सुनता था, और उसकी आवाज में वो चाशनी भी नहीं रह गई थी। अब यही गाना उसकी रोजी थी, गवैया था। जब देखा कि अब कामकाज नहीं चल रहा तो चला गया कब्रिस्तान। अल्लाह, कब्रिस्तान जाकर के बैठ गया, और कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान के मुतालिक भी मिलता है कि जन्नतुल बकी में जाकर के बैठ गया, और बैठ करके वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करता है, मौला, जब तक आवाज साथ देती थी, लोग गाने सुनते थे, मुझे देते थे, अब तो आवाज भी खत्म, और अब आमदनी का जरिया भी खत्म। लेकिन मेरे करीम, तू तो मेरा रज़्ज़ाक है ना, तू तो रोजी देने वाला है, तू कादिर मुतलक है मेरे मौला। मैंने आज तक जितने भी गाने गाए थे, आज मैं सच्चे दिल से तौबा करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ऐ मेरे करीम, मेरे गुनाह को तू माफ भी फरमा देगा, और जिस तरह दूसरे बूढ़ों को तू रोजी अता फरमाता है, मुझे भी इसी तरीके से रोजी अता फरमाएगा। उसने सच्चे दिल से तौबा की। सैयदना फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु आराम फरमा रहे थे, आवाज आती है, उमर, मेरा एक बंदा कब्रिस्तान के अंदर परेशान हाल है, जाओ
जाकर के उसकी खबरगिरी करो। फारूक आजम फौरन उठे और उठकर कब्रिस्तान जब पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वो बूढ़ा शख्स वहां पर परेशान हाली में बैठा हुआ है। फारूक आजम ने देखा कि इसके अलावा तो कोई और नजर नहीं आता। उसने फारूक आजम को देखा तो वो भागने लगा। फारूक आजम ने फरमाया, भाग नहीं, मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं। मैं आया नहीं, मैं भेजा गया हूं। वो करीब आया, हुजूर किसने भेजा है आपको? कहा मेरे करीम ने भेजा है। तूने जो तौबा कर ली, तेरी तौबा को मेरे करीम ने कबूल फरमा लिया और तेरी रोजी के इंतजाम का भी परवरदिगार जल्ल, तेरी रोजी का भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंतजाम फरमा दिया है। अब तुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं। उसने कहा मेरे करीम ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली? मैं तो जिंदगी भर उसकी नहीं सुनता रहा, लेकिन थोड़ी सी परेशानी में मेरे मौला को मैंने याद किया और मेरे करीम ने इतनी जल्दी मेरी सुन ली। ऐ करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान, इतना कहकर उसकी रूह परवास कर दी। जरा सोचो, हम उस कादिर मुतलक के बंदे हैं जो रहमानुर रहीम है। जब उसकी तरफ कोई पलटता है, एक बालिश पड़ता है, तो उसकी रहमत एक हाथ उसके इस्तकबाल के लिए बढ़ने को तैयार हो जाती है। छोड़ दो गानों से दिलचस्पी, छोड़ दो खुराफात से दिलचस्पी, छोड़ दो वक्त को जाय करने से दिलचस्पी। मुसलमानों, नाकामी की वजह यही है कि हमने उन सारी चीजों में दिलचस्पी अपनी बढ़ा ली जिन चीजों की बुनियाद पर हम तबाह हो जाएं, हम बर्बाद हो जाएं। ये गाने निफाक पैदा करते हैं। ये म्यूजिक इंसान की जिंदगी को बिगाड़ के रख देता है। अल्लाह अकबर। मुझे याद आ रहा है हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक वाक़या। क्या मैं लंबी तकरीर करूं और क्या मैं आपके सामने पेश करूं? सिलसिले कादरिया के बड़े अजीम बुजुर्ग हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह। एक बड़े खतीब आए हुए थे मस्जिद के अंदर, खिताब फरमा रहे थे। हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह का गुजर उधर हुआ। देखा तो मजमा लगा हुआ है। थोड़ी देर रुके और खतीब ने खिताबत के दौरान इस तरीके से फरमाया, काफी देर से आप सुन रहे हैं, थोड़ा सा और सुन लीजिए। बस इतना सुनना था कि हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह की कैफियत बदल गई। गौर से सुनिएगा, मैं हासिल तकरीर जुमला आपके सामने अर्ज कर रहा हूं। हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, क्या मौलाना आप इतनी लंबी तकरीर करते हो, सिर्फ दो बातें बता दो। गौर से सुनिए, हजरत सिद्दीक़ सख्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, क्या इतनी लंबी तकरीर करते हो, सिर्फ दो बातें बता दो। हुजूर क्या दो बातें? उन्होंने देखा, जानते थे कि वली ये कामिल हैं। कहा हुजूर आप बता दें क्या दो बातें। कहा बस इतना बता दो कि रब ये फरमा रहा है कि सब कुछ तो तेरे लिए मैंने पैदा किया, तुझे तो मेरे लिए पैदा किया, तू किसके लिए जिंदगी गुजार रहा? सब कुछ तो तेरे लिए पैदा किया, बंदों को बताओ। हुवल्लज़ी खलक़लकुम मा फिल अर्दि जमीआ, जो कुछ जमीन में है वो मेरे बंदो सब कुछ तुम्हारे लिए, अल्लाह ने सब कुछ तुम्हारे लिए पैदा किया और तुम्हें तो रब ने अपने लिए पैदा किया। तुम सब के बने, रब के नहीं बने। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस बात को ज़हन के अंदर महफूज कर लो कि अल्लाह के बनने की कोशिश करो।